हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और शॉर्ट ट्रिक वाले इस चैनल पर आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो है यहाँ पर रिश्ता वाले सवाल। रिश्ता वाले सवाल कैसे करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो रिश्ते के सवाल में क्या होता है, किसी एक व्यक्ति का रिश्ता ही दो जगह से दे रखा होता है, लेकिन उसका रिश्ता इधर से कुछ और है और इधर से कुछ और है। जैसे अपने घर में अपने पिताजी जो है, तो अपन क्या बोल रहे हैं उनको पिताजी, ठीक है। लेकिन अपनी मम्मी जो है, मम्मी के वो कौन है, पति। अपनी बुआ के कौन है, वो भाई। अपने दादाजी के कौन है, बेटा। मतलब व्यक्ति एक है लेकिन रिश्ते अलग अलग है। तो ये सवाल यहां कैसे करते हैं, चलिए देखो शुरू करते हैं। यहां से जब भी इन्वर्टेड कॉमा मतलब सवाल शुरू हो, उसके बाद बीच में कहीं न कहीं तीन शब्द आपको 99% मिलेंगे। तीन शब्द कौन सा, मेरा, मेरी और मेरे। इन तीनों में से कोई न कोई शब्द आपको जरूर मिलता है। तो आपको क्या करना है, इस तरह का शब्द देखो, जैसे यहां लिखा है, इस तरह का शब्द जब भी दिखे उससे पहले एक लाइन कट कर लेना। तो क्या होगा, उससे मैं आपको समझाता हूं। पहली लाइन का अंतिम व्यक्ति, ये पहली लाइन मतलब इतनी सी, पहली लाइन का अंतिम व्यक्ति और दूसरी लाइन का अंतिम व्यक्ति कोई और नहीं, ये एक ही इंसान होता है। जैसे मैंने अभी आपको बोला ना, पिताजी का रिश्ता अलग अलग, सेम वही है कि यहां पर ये जो महिला है, ये महिला कोई और नहीं, वो ये महिला ही है, लेकिन रिश्ते उसके अलग अलग दे रखे हैं। तो अब सवाल कैसे करते हैं, एक तो तरीका है डायरेक्ट इसको पढ़ लेके कर लिया करो। दूसरा तरीका है कि अगर नहीं हो डायरेक्ट तो फिर आप डायग्राम बना सकते हो। तो मैं दोनों समझाता हूं आपको। फर्स्ट देखो, मोहित ने कहा यह लड़की, ओनली उसने इशारा किया है कि यह लड़की। आगे मेरी, मतलब कौन कह रहा, मोहित, कि मेरी माँ, मोहित की माँ, माँ के पोते। मोहित की जो माँ है, माँ के पोते। तो माँ का पोता कौन, या तो मोहित का बच्चा हुआ या फिर मोहित के भाई का बच्चा हुआ। तो मोहित के भाई का बच्चा नहीं समझ गया, अपन यहां लेते हैं मोहित का बच्चा डायरेक्ट, ठीक है। तो मोहित के बच्चे की पत्नी है। तो मोहित का जो लड़का है उसकी वापस कौन है, पत्नी है। तो इसका मतलब उसके लड़के की पत्नी है, तो इसके लिए कौन होगी, उसकी पुत्रवधू। तो यहां कह रहा है मोहित कि यह जो लड़की है वो मेरी पुत्र वधू है। तो अब ये बोल रहा है कि इस लड़की के लिए मोहित क्या है, तो लड़की के लिए मोहित क्या है, तो इधर से उसके पुत्र वधू है, तो उसके लिए वो कौन हुआ, वो उसके ससुर है। अब आते हैं, यही चीज आप डायरेक्ट समझाओ तो अच्छी बात है, नहीं हो तो अब बताता हूं डायग्राम से तरीका कि कैसे बनाते हैं। यह लड़की पहले लाइन में यहां पर है, जैसा का जैसा है अपन लिख दिया, यह लड़की, ठीक है। अब आगे मेरी, मतलब कौन कह रहा, मोहित। तो यहां से शुरू करते हैं, मोहित। तो मोहित ने क्या कहा है, मेरी मां। तो ये मोहित की मां। जो अपन से बड़ा हो उसको लिखेंगे ऊपर की तरफ, और जो हम उम्र हो उसको लिखेंगे एक लाइन में। तो मेरी मां, मां के पोते। तो मेरी मां और मां के पोते। तो मां के पोते का मतलब क्या हुआ, मां का बेटा और बेटे का बेटा। तो बेटे का बेटा, तो बेटे का बेटा जो होगा वो, तो यहां से लिख देता हूं मैं, इसका तो ये बेटा है और मां के लिए ये इसका कौन है, पोता है। क्लियर। तो यहां से है कि मेरी मां के पोते और पोते की पत्नी है, तो इसकी पत्नी, तो हम उम्र को एक लाइन में लिखेंगे। तो यहां पर ये इसकी पत्नी है। ये महिला कोई और नहीं, ये जो लड़की लिखा था ये और ये महिला एक ही है, इसका मतलब ये दोनों एक ही इंसान है। अब पूछा क्या है, पूछा है कि इस महिला मतलब लड़की के लिए मोहित क्या है। तो मोहित कौन है, तो क्या हो गया, ये इसके पति, और पति के ये कौन है, पिता। तो पति के पिता, पति के पिता इसके कौन कहलाए, इसके कहलाए ससुर। इसका मतलब यहां पर रिश्ता कौन सा हुआ, ससुर का। तो रिश्ते के सवाल कुछ ऐसे करते हैं, एक ही व्यक्ति का रिश्ता दो जगह से दे रखा होता है। आप ये तीन शब्द हर सवाल में देखना जरूर पढ़ोगे, बस वहां से डिसाइड करना है कि कौन व्यक्ति है जिसका रिश्ता दो बार दे रखा है। क्लियर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक का बटन जरूर प्रेस करिए, और इस तरह के सवाल और सीखने के लिए मेरे साथ बने रहिए।